नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे बोर्ड मास रूल पर आधारित सवाल। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो सवाल है ये हल होगा बोर्ड मास नियम से। बोर्ड मास का जो रूल है उस रूल के हिसाब से इस सवाल का सही आंसर आएगा। और इसके बाद एक और सवाल है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो आज हम दोनों सवालों को बोर्ड मास नियम से हल करेंगे। दोस्तों, बोर्ड मास का पहले मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है BODMAS अर्थात बोर्ड मास। तो बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, चलिए यहाँ समझ लेते हैं। तो पहले बी है, बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद दोस्तों बी के बाद आता है ओ। ओ का मतलब ऑफ होता है, अंग्रेजी में ऑफ और हिंदी में का होता है। ऑफ को का कहते हैं, या तो ऑफ लिखा होगा या फिर का लिखा होगा, दोनों में से कोई एक लिखा होगा। तो दोनों में से कोई एक आ जाए तो उसे हटाकर गुणा का साइन लगाना है और उसे हल भी करना है। गुणा का साइन लगाकर उस पार्ट को हल भी करना है। उसके बाद लिखा या घातांक, या फिर घात में कोई संख्या आ जाए, पावर में कोई संख्या आ जाए, जैसे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, इस तरह से कोई संख्या आ जाए तो उसे हमें हल करना है। यानी ब्रैकेट के तुरंत बाद हमें या तो ऑफ वाला दिया गया है तो हल करना है, या फिर घातांक वाला पार्ट हल करना है। उसके बाद दोस्तों ओ के बाद आता है डी। डी का मतलब डिवीज़न, डिवीज़न यानी भाग, फिर हमें भाग करना है। फिर आता है एम। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, फिर हमें गुणा करना है। फिर ए का मतलब एडिशन, एडिशन यानी हमें जोड़ना है। लास्ट में है एस। एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। सबसे लास्ट में हमें घटाव करना होता है, घटाना होता है। यहाँ थोड़ा हमने लिखा है, इसे समझ लेते हैं शॉर्टकट में। सबसे पहले हमें छोटे ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट होगा उसे हल करना है, फिर मझले ब्रैकेट के अंदर जो होगा उसे हल करना है, फिर बड़े ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट होगा उसे हल करना है। उसके बाद ऑफ लिखा हो या फिर का लिखा है तो हमें इन दोनों में से जो दिया गया है उसे हटाकर गुणा का साइन लगाना है और उस पार्ट को हल भी करना है। या फिर घातांक वाला भाग हमें दिया गया है, घातांक में कोई संख्या दी गई है, घात के रूप में कोई संख्या है, तो पहले हमें इसे हल कर लेना है। ब्रैकेट के तुरंत बाद इसे हमें हल करना है। और फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है और सबसे लास्ट में हमें माइनस करना है यानी घटाना है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर सवाल दिया गया है 12 - 24 भागे 6 गुणा 4 + 8 को हल कीजिए। इस सवाल को हम कैसे हल करें कि इसका उत्तर सही प्राप्त हो, तो इसे हम बोर्ड मास नियम से हल करेंगे। बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट यहाँ पर है नहीं तो बी को छोड़ देंगे। उसके बाद ओ का मतलब ऑफ, तो यहाँ पर ऑफ नहीं लिखा है, ना ही हिंदी में का लिखा है और ना ही घातांक में कोई संख्या दी गई है, घात वाली कोई संख्या यहाँ पर है, तो बी ओ को हम छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर डी। डी का मतलब डिवीज़न यानी भाग, भाग का साइन है, 24 और 6 के बीच में भाग का साइन है, यानी इतना पार्ट पहले हमें हल करना है। तो पहले 12 लिखेंगे, उसके बाद माइनस लगाएंगे, 24 है 24 लिखेंगे और भाग का मतलब बटे का साइन, भाग को हटाकर बटे का साइन लगाएंगे और नीचे बटे में 6 लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों गुणा लगाएंगे, गुणा में 4 और प्लस 8। चलिए आगे हल करते हैं। अब यहाँ काट देते हैं 6 से, 6 × 1 = 6, 6 × 4 = 24। तो कितना होगा लिख लेते हैं, 12 माइनस यहाँ कितना आया 4, फिर गुणा, फिर 4 + 8। अब हमने यहाँ पर भाग कर लिया है। अब डी के बाद आता है एम। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, तो हमें गुणा का साइन यहाँ पर दिखाई दे रहा है इन दोनों संख्याओं के बीच में। ये इतना पार्ट पहले हल होगा, हल कर लेते हैं। 12 लिखेंगे माइनस 4 × 4 = 16 हो जाएगा, 16 + का 8। अब एम के बाद ए आता है। ए का मतलब एडिशन यानी जोड़ना है हमें, तो प्लस का 12 है, प्लस का 8, दोनों को जोड़ लेंगे। 12 और 8 कितना होगा, 12 और 8 हो जाएगा 20, तो 20 यहाँ पर लिख लेंगे। माइनस का 16, माइनस का 16
लास्ट में आता है एस, बोर्ड मास में सबसे आखिरी में एस है। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाव करना है, हमें घटाना है। तो 20 में घटा देते हैं 16, कितना बचेगा 4, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हल करते हैं। तो सवाल एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पर है 20/4 गुणा, ब्रैकेट में है, छोटा ब्रैकेट है, 6 - 3 + 2 का स्क्वायर को हल कीजिए। चलिए हल करते हैं। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ब्रैकेट देख लेना है या नहीं। तो यहाँ पर छोटा ब्रैकेट है, तो इसके अंदर जो पार्ट है इसे पहले हमें हल करना है। तो बाकी सारा कुछ वैसा का वैसा लिख लेते हैं। 20/4, उसके बाद ये गुणा का साइन लगाएंगे। इस पार्ट को हमें हल करना है, तो 6 में घटाएंगे 3, 3 बचेगा। तो ये पार्ट हमने हल कर लिया है, ब्रैकेट हटा देंगे, फिर +2 का स्क्वायर। अब दोस्तों आगे हल करते हैं। अब यहाँ पर ब्रैकेट है नहीं, बी का मतलब ब्रैकेट, तो ब्रैकेट यहाँ सवाल में है नहीं। बी के बाद आता है ओ, ओ यानी ऑफ, ऑफ लिखा हो, का लिखा हो, या फिर घातांक में कोई संख्या हो, घात वाली कोई संख्या हो। तो यहाँ पर ये जो संख्या है इसके घात में देख पा रहे हैं 2 है, 2 के घात में 2 है, ये घातांक वाली संख्या है। इसे हमें सबसे पहले सॉल्व करना है। ब्रैकेट के तुरंत बाद घात वाली संख्या को हल करना होता है। तो बाकी सारा कुछ वैसा का वैसा रहेगा। ये इतना भाग हल होगा, तो हल कर लेते हैं। 20/4 गुणा 3 + 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। तो यहाँ पर घातांक को हमने हल कर लिया है। उसके बाद दोस्तों आता है डी, ओ के बाद डी, डी का मतलब डिवीज़न यानी भाग। तो इन दोनों के बीच में भाग का साइन है, दोनों को हल कर लेते हैं। तो 20 लिखेंगे और ये भाग का साइन है, इसे हटाकर बटे का साइन, इसके नीचे 4 लिखेंगे, गुणा में 3 और प्लस का कितना 4। अब आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, 5 × 3 + 4। अब हमने भाग कर लिया, भाग के बाद गुणा करना होता है, तो गुणा कर देते हैं। 5 × 3, 5 × 3 = 15 + 4। तो गुणा के बाद हमें जोड़ना होता है, तो जोड़ लेते हैं। प्लस का 15 है, प्लस का 4, प्लस का कितना हो जाएगा 19, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि दोनों सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे।